कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर अपॉन बी माइनस ए, एंड अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर होगा तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। वेरी गुड। उसके बाद में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्या होती है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या फिर हाफ ऑफ क्यू इंटू वी, ये होती है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद में इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सी डी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी ऑफ एयर, सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के, एंड क्यू आई इक्वल्स टू, एंड लास्ट में ई डी इक्वल्स टू, वेरी गुड। ठीक है, देन पार्शियली अगर फील्ड करेंगे स्पेस बिटवीन कैपेसिटर तो प्लस टी बाय के, अगर एन नंबर ऑफ है तो वेरी गुड माइनस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू, और उसके बाद में आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज में क्या होता है? एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन। सीरीज में क्या होता है? वन आफ्टर अनदर। पैरेलल में क्या होता है? वन बिलो। सीरीज में क्या होता है? प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। पैरेलल में क्या होता है? प्लेट्स ऑफ। देन सीरीज में चार्ज गेट्स, चार्ज विल बी सेम थ्रू ईच कैपेसिटर बट पोटेंशियल गेट डिवाइडेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर, बट पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन्स सेम बट चार्ज गेट डिवाइडेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फिर उससे रिलेटेड हाउ टू फाइंड पोटेंशियल, चार्ज एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स एग्जांपल हमने स्टार्ट किए थे, प्रैक्टिस किए 2 दिन के एग्जांपल सब। चलो नेक्स्ट, C1, C2, C3, C4, C5. Each capacitance is equals to 5 microfarad. Then find the equivalent combination, sorry, equivalent capacitance of the combination. अरे राम काय चलो करो फाइंड इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। नहीं, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस काढा, पोटेंशियल बाद में। आगे आंसर पोटेंशियल कहाँ पे कनेक्ट किया है? ठीक है, ये 2 फ्री एंड है, वहां पे कनेक्ट किया है इसके अक्रॉस 100 वोल्ट। 25/6 मतलब 4 माइक्रोफैराड। वेरी गुड। कैसे? देखो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। इधर जाएगा चार्ज वो Q1 होगा, यहाँ पे जाएगा चार्ज वो, लेकिन जो Q1 है वो C1, C2, C3 तीनों में से सेम फ्लो होना है, डिवाइड होने के लिए वे नहीं है, तो क्या होगा? C1, C2, C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में। सेम वे C4 एंड C5 भी क्या होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा CS1, यहाँ पे हमें मिलेगा CS2। ठीक है, 2 ही कैपेसिटर बचे, बाकी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई किया था 100 वोल्ट वो सेम रहेगा। अब CS1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 मतलब 3/5, एंड उल्टा करेंगे तो CS1 इक्वल्स टू आ गया 5/3 माइक्रोफैराड। सेम वे CS2 फाइंड करना है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 25/10 मतलब 5/2, मतलब ठीक है 5/2 रखते हैं, 5/2 माइक्रोफैराड। तो अभी CS1 CS2 आ गए, अब यहाँ पे चार्ज तो डिवाइड ही हो रहा है, इधर है Q1 इधर है Q2, तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन, यानी कि फाइनल कैपेसिटेंस जो है इस तरह से रहेगा Cp, एंड दैट इज इक्वल्स टू Cp इक्वल्स टू क्या बनेगा? CS1 प्लस CS2, यानी कि 5/3 एंड 5/2 इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, कितनी आएगी एडिशन? 25/6 माइक्रोफैराड। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सबका करेक्ट अभी आंसर। अभी चलो चार्ज फाइंड करेंगे Q1 एंड Q2। यहाँ पे नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्योंकि तीनों में से चार्ज तो सेम है। तो यहाँ पे अगर चार्ज फाइंड करना है तो क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू C इंटू V। अगर 1 ले रहे तो CS1 लेना पड़ेगा। CS1 कितना है? 5/3। पोटेंशियल कितना है? 100, मतलब कि चार्ज आ रहा है 500/3 माइक्रोकूलम। उसी तरह से Q2 क्या होगा?
CS2 इंटू वी मतलब 5/2 इंटू 100 कितना होगा 500/2 मतलब 250 माइक्रोकूलम। इनको ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज बनेगा Q इक्वल्स टू 25/6 इंटू 100 मतलब 2500/6 माइक्रोकूलम। ये बनेगा नेट चार्ज। अभी चार्जेस आ गए, पोटेंशियल चाहिए। देखो ऊपर क्या है, 3 सीरीज में, तो 100 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका बनेगा 100/3, इसका 100/3, इसका 100/3 एंड ये दोनों के अक्रॉस कितना होगा 50-50 हो गया। अभी लास्ट में क्या बचा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी फॉर्मूला ले लो, हाफ CV स्क्वायर सबसे बेस्ट है। C कितना है 25/6, V का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 10 की पावर आएगा 4, एनर्जी स्टोर्ड बनेगा 25/6 मतलब 25/12 इंटू 10 की पावर -2 जूल, ये बन गई एनर्जी। अब डेसिमल में कितना आता है बोलो, मतलब 0.02 जूल। दिस विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। सबका करेक्ट था अभी आंसर, मतलब अभी धीरे धीरे पूरा आइडिया आ रहा है कॉम्बिनेशन कैसे हो रहेगा, कैसे सिंप्लीफाई करना है। करो नेक्स्ट। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड ईच कैपेसिटेंस आपको बोला है इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैराड। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वही कॉम्बिनेशन है, बस कैपेसिटर्स के नंबर बढ़ाए। ध्यान से देखो एकदम सिंपल है। आ गए राहुल है सर, कितना है 35/3। आगे चार्जेस, पोटेंशियल, एनर्जी स्टोर्ड कॅल्क्युलेट कर। एवढे दिवस कुठं होता भगत? काय बरं नव्हतं? देखो फिर से यहाँ पे C1, C2, C3, C4 चारों कैसे है सीरीज में, तो ये चार को रिप्लेस करके हम वहां पे एक सिंगल कैपेसिटर लेके आते हैं। अब यहाँ पे C5 एंड C6 ये दोनों सीरीज में, C9 के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये इस सर्किट का पार्ट है। तो पहले हम C5 C6 को रिप्लेस करेंगे, इसको मैं CS1 बोल रहा हूं, इनको हम CS2 बोलते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो कि एक C9 है एंड C7 C8 फिर से सीरीज में, मतलब हमें C9 को एज इट इज रखना पड़ेगा, ये बना C9 एंड इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो ये CS3 हो जाएगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये पोटेंशियल बनेगा अक्रॉस 240 वोल्ट। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? देखो ये डायरेक्ट सीरीज में थे, ये दोनों भी सीरीज में, ये C9 लगता है सीरीज में लेकिन यहां पे जाके चार्ज डिवाइड हो रहा है तो हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू कॉम्बिनेशन के ऊपर से मालूम हो जाएगी, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन C7 C8 तो हम कंफर्म है दोनों सीरीज में, इसलिए उनको रिप्लेस करके हम क्या ले रहे हैं CS3 ले रहे हैं। ठीक है, अभी CS1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। फिर से क्या होगा 1/10 1/10 1/10 1/10 मतलब 4/10, 4/10 को उल्टा करेंगे तो ये बना 10/4 माइक्रोफैराड।
उसी तरह से CS2 के लिए अभी 2 ही है, तो क्या बनेगा 5। CS2 आ गया 5 माइक्रोफैराड एंड CS3 कितना होगा, ये भी 5 माइक्रोफैराड होगा। अभी ये सर्किट में देखो क्या है, सबसे पहले C9 एंड CS3 पैरेलल है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने से पहले हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो CS1 था वो सेम रहेगा, CS2 को भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, बस इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके हमें यहाँ पे CP1 मिलेगा। बाकी ये पोटेंशियल है 240 वोल्ट, इट विल रिमेन सेम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है, डायरेक्ट एडिशन। किसकी एडिशन करनी है, ये 5 ये 10 है, कितना होगा 5 + 10 15, मतलब ये CP1 यहाँ पे कितने आ गया 15 माइक्रोफैराड। अब देखो CS2 एंड CP1 सीरीज में क्या होता है, अगेन एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो वहां पे ये CS1 एज इट इज है एंड इसको सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करके हमें यहाँ पे CS4 मिलेगा। फिर से इनके अक्रॉस पोटेंशियल जो है 240 वोल्ट, इट विल रिमेन सेम। अब एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी है, किसकी, CS1 की, एक मिनट, पहले CS1 नहीं, CS2 की एंड CP1 की। CS2 कितना है 5, CP1 कितना है 15। एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करेंगे मतलब C1 C2 अपन C1 + C2 करना है, तो 15 × 5 75 अपॉन 15 + 5 तो 75 अपॉन 20 3.75 कितनी 15/4, ठीक है, चलो 15/4 रखो उसको। मतलब यहाँ पे CS4 कितना आ गया 15/4 एंड अभी लास्ट स्टेप आएगी इसमें, दोनों CS1 एंड CS4 कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होती है, डायरेक्ट एडिशन, इसको रिप्लेस करेंगे तो अब जाके हमें सिंगल कैपेसिटर मिलेगा जिसके अक्रॉस का पोटेंशियल है 240 वोल्ट, तो इसको हम बोलेंगे CP2। अब इनकी डायरेक्ट एडिशन करनी, किसकी, CS1 की। CS1 कितना है 10/4, CS4 कितना है 15/4, 10/4 एंड 15/4 25/4, तो फाइनल आंसर रहेगा CP2 का, दैट विल बी 25/4 माइक्रोफैराड। होतं कोणा सेम, अरे अथर्व कसं काय, असंच राम काय चुकलं, और किसने सॉल्व किया था, सॉल्व किया और रॉन्ग हो गया, क्या रॉन्ग झालं साक्षी, बर तू तसंच केलं, C5 C6 C9 डायरेक्ट सिरीज मिली आहे क्या, असं हे बघा इथे ना हा C9 या सर्किटचा पार्ट होतोय ना, त्यामुळे हे सर्किट सिंप्लीफाय होत नाही तोपर्यंत आपण C9 ला नाही घेऊ शकत, वो डिपेंड करता है C7 एंड C8 के ऊपर, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, चलो स्टेप बाय स्टेप देख लो और लिख लो, लिख लिया, चलो लिख लो। आता असं सोडवलं होतं का येऊन गेलं बरोबर केलं असं, अभी चार्जेस निकालने हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पहले चार्ज कौन सा होगा, देखो डायग्राम में, ऊपर की ये जो ब्रांच है इसमें से Q1 रहेगा जो चारों में से सेम है, यहाँ पे Q2 आएगा, लेकिन Q2 इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद अगेन यहाँ पे जाएगा वो Q3 रहेगा, यहाँ पे बचेगा वो Q4 रहेगा। मतलब हमें Q1 Q2 Q3 एंड Q4 फाइंड करना है। Q1 फाइंड करने के लिए इनके कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लेते हैं, मतलब कौन, CS1, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है CB। पोटेंशियल देखो इस ब्रांच के अलॉन्ग इस ब्रांच के अलॉन्ग पैरेलल मतलब सेम रहेगा, मतलब चारों के लिए पोटेंशियल कितना है 240 है। अब हमें CV करना है, C कितना है CS1 10/4, V कितना है 240, 10/4 इंटू 240 600 माइक्रोकूलम। Q1 कितना आ गया, Q1 इक्वल टू बना CS1 इंटू V।
अब CS1 10/4 ना, V कितना है 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 माइक्रोकूलम, ये वैल्यू हो गई चार्ज की यानी Q1 की। अब हमें Q2 चाहिए। Q2 फाइंड करने के लिए बस ये C5 C6 दोनों का ही कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे ये डिवाइड हो रहा है फिर से। अब C5 C6 के कॉम्बिनेशन को हमने CS2 बोला था, CS2 कितना है 5 है, तो फिर से क्या होगा Q2 इक्वल टू C इंटू वी, C कौन सा CS2, CS2 कितना था 5, V कितना है 240, तो 240 इंटू 5 मतलब 120, मुझे 1200 माइक्रोकूलम, ये आ गया सेकंड चार्ज। क्लियर? आगे जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, देखो क्या होगा, ये V कितना लेंगे, यहां पे V हमें 240 नहीं लेना था, यहां पे ये V 240 नहीं आएगा, ध्यान से देखो डायग्राम को, 120 आएगा क्या, एक स्टेप यहां पे जो 240 है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है, बट इधर का कॉम्बिनेशन एंड रिमेनिंग कॉम्बिनेशन तो सीरीज में आ रहा है। सीरीज में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल क्या होता है डिवाइड होता है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल 240 रहेगा क्या, नहीं रहेगा, कितना रहेगा फिर 120 120 कब, अगर वो इक्वल कैपेसिटर्स होंगे तो, अभी इक्वल है क्या कैपेसिटर्स, नहीं है, तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि इस ब्रांच में से टोटल चार्ज कितना जाता है। अब इस ब्रांच में से टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हमें इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा CS4। प्रॉब्लम का है कि यहाँ पे Q2 फाइंड करने के लिए इसके अक्रॉस का पोटेंशियल चाहिए हमें, लेकिन पोटेंशियल है क्या, नहीं है। अगर ये भी C5 C6 C7 C8 होते डायरेक्टली हम इक्वली डिवाइड करते, बट इधर का कैपेसिटेंस अलग है, इधर का अलग है, इसलिए वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। इसलिए हमने क्या किया, इस ब्रांच का पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिया CS4, और पूरे ब्रांच के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल 240 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे CS4 लेंगे तो हमें Q2 मिलेगा, कितना मिलेगा Q2, कैपेसिटेंस कितना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइनल कितना है CS4 15/4 तो ये बनेगा 15/4 इंटू 240, मतलब कितना आ रहा है Q2 900 का 9000 60 900 माइक्रोकूलम, ये कौन आ गया Q2। अब Q2 मतलब कौन है, ये वो चार्ज यहां तक तो आ गया C5 C6 में से, बट यहां पे जाने के बाद अगेन वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, इधर Q3 है इधर Q4 है। तो अभी हमें क्या करना है कि इनके अक्रॉस का पोटेंशियल फाइंड करना है कितना है। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला तो थे C इक्वल टू Q/V, बट Q कौन सा लेंगे अभी Q2 फ्लो हो रहा है ना यहाँ पे, एंड C कौन सा लेंगे, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना है CS2 कितना है 5, तो कितना बनेगा, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं सपोज V1, तो C इक्वल टू Q/V, V इक्वल टू क्या होता है Q/C, Q कौन सा है 2, C कौन सा है CS2, Q2 कितना है 900, CS2 कितना था 5, तो 900/5 140 का 180 वोल्ट, 180 वोल्ट, यानी V1 कितना आ गया 180 वोल्ट, यानी कि इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल 180 वोल्ट है, जो 90 में डिवाइड होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल कितना बचा, 240 माइनस 180 60 वोल्ट, तो यहां पे पोटेंशियल बचेगा 60 वोल्ट। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, मतलब C9 के अक्रॉस भी 60, C7 C8 के अक्रॉस भी 60। तो अब अगर मुझे Q3 फाइंड करना है तो Q3 के लिए हम क्या करेंगे, Q3 के लिए ये C9 होगा एंड C9 इंटू V1 होगा, सॉरी V1 नहीं, इसको V2 बोलते हैं। V2 कितना है यहाँ पे दोनों के अक्रॉस का 60 वोल्ट, C9 इंटू पोटेंशियल 60 वोल्ट, C9 कितना है फिर से ईच 10 बोला था ना, तो C9 कितना है 10, V कितना है 60, तो 60 इंटू 10, तो Q3 आ गया 600 माइक्रोकूलम। अब लास्ट का चार्ज बचा है Q4, हाउ टू फाइंड Q4,
फिर से इन दोनों का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से 4 सेम है। C7 एंड C8 का इक्विवेलेंट कितना है? CS3 था कितना? हाँ 5। पोटेंशियल कितना है? तो 5 इंटू 60, तो Q4 कितना होगा? 300 माइक्रो कूलम। ये चारों चार्जेस हमने कॅल्क्युलेट किए. ठीक आहे. हे कळालंय मला की तुम्हाला की कळालेलं नाही म्हणून, त्यामुळं फ्रॉम स्टार्ट 1 बाय 1 परत एक्सप्लेन करतो, व्यवस्थित लक्ष द्या. इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन तक तो सबको क्लियर था, बरोबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. अब बात आ गई चार्ज की. चार्जेस हमें फाइंड करने, तो उसके लिए हमने पहले देखा कि C1 C2 C3 C4, इसको ये दूसरी ब्रांच पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए ये चारों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पोटेंशियल 240 रहेगा. चारों में से फ्लो होने वाला चार्ज सेम है Q1, तो हमने क्या किया, चारों का इक्विवेलेंट जो CS1 था उसको कैपेसिटेंस लिया एंड पोटेंशियल को 240 लिया. इसलिए Q1 कैलकुलेट करने के लिए हमने किया CS1 इंटू V. हे बघा इथं Q1 इक्वल टू कौन है, CS1 इंटू V. CS1 कितना था, 10/4 इंटू 240, ये बना 600 माइक्रोकूलम. यहां तक सबको क्लियर हुआ था. आगे क्या है कि यहां पे जब मैं Q2 फाइंड कर रहा था तो स्टार्ट में मैंने 240 वोल्ट लिया था, लेकिन बाद में देखा कि इसकी ब्रांच में ये बाकी का सीरीज कॉम्बिनेशन है. अगर ये नीचे की ब्रांच नहीं होती तो मैं सबके लिए 240 लेता एंड इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन लेके Q2 आ जाता. लेकिन यहां पे जो पोटेंशियल है वो 240 से डिफरेंट रहेगा एंड इस कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट रहेगा, लेकिन डिफरेंट कितना होगा मालूम नहीं था, इसलिए हमने पहले पोटेंशियल फाइंड किया. कैसे फाइंड किया पोटेंशियल, उसके लिए पहले Q2 फाइंड किया हमने. अब Q2 के लिए हमने क्या किया कि ये पूरी जो ब्रांच थी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, कितना था, CS4 सेकंड ब्रांच की. अब CS4 तो ऊपर के ब्रांच को पैरेलल थी, मतलब CS4 के अक्रॉस का पोटेंशियल 240 रहेगा. तो हमने क्या किया, चार्ज जो यहां पे एंटर करने वाला था, बाद में वही डिवाइड हो रहा है, जो एंटर करने वाला था उसको फाइंड करने के लिए CS4 लिया एंड पोटेंशियल 240 लिया. उसके अकॉर्डिंग हमारा Q2 बना CS2 इंटू V. CS2 कितना था, 15/4 इंटू V कितना है, 240. सिंप्लीफाई किया, कितना बना, 900 माइक्रोकूलम. तो Q2 तक क्लियर था. अब थोड़ा Q3 एंड Q4 ने और कंफ्यूज कर दिया. उससे पहले हमने क्या किया, Q2 आने के बाद Q2 एंड इन दोनों की इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन से ये V1 कैलकुलेट किया, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल नहीं होता तो हम चार्ज ही नहीं कैलकुलेट कर सकते. इसलिए मैंने जब V1 कैलकुलेट किया है, V1, तो यहां पे Q2 अपॉन CS2 लिया है. हर एक स्टेप में मैं C इक्वल टू Q बाई V, यही फॉर्मूला मॉडिफाई करके ले रहा हूं. तो V1 बना Q2 अपॉन CS2. Q2 कितना था, 900. CS2 कितना था, 5. तो 900 अपॉन 5 कितना हो गया, 180 वोल्ट. यानी कि यहां पे जो ब्रांच डिवाइड हो रही है उसके पहले का पोटेंशियल 180 वोल्ट है. टोटल 240 था, सीरीज में डिवाइड होता है, तो 240 में से 180 चला गया, कितना बचा, 60. तो रिमेनिंग इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पोटेंशियल 60 वोल्ट आ गया. अभी बात जो बची है, दो मतलब यहां पे कैपेसिटर से एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो 60 वोल्ट है, तो C9 के अक्रॉस भी 60, C7 C8 दोनों के रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी 60. तो हमने पहले Q3 फाइंड करने के लिए C9 इंटू 60 किया. C9 कितना है, हर एक 10 माइक्रोफैराड था, तो 10 इंटू 60 कितना हो गया, C9 इंटू V2 कितना हो गया, 600 माइक्रोकूलम. अब बात बची है Q4 की. Q4 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, C7 एंड C8 इनका कॉम्बिनेशन लेंगे. अब C7 C8 का कॉम्बिनेशन कौन है यहाँ पे, CS3. पोटेंशियल तो 60 वोल्ट कांस्टेंट है, CS3 कितना था, 5, तो 5 इंटू 60 फिर से कितना बना, ये 300 माइक्रोकूलम. अब कंडीशन क्या है, देखो डायग्राम में जो Q2 था वही स्प्लिट हो रहा है Q3 एंड Q4 में, इसलिए Q3 एंड Q4 की सम इक्वल टू कौन चाहिए, Q2 चाहिए. है क्या, चेक करो, Q3 एंड Q4 600 प्लस 300 900, मतलब कि यहां तक का हमारा सिंप्लीफिकेशन करेक्ट था. उसके सामने उसके बाद में यहां पे Q1 एंड Q2 इनकी सम कितनी चाहिए, इक्वल टू Q चाहिए. अब Q1 कितना है, 600, Q2 कितना है, 900, दोनों की सम कितनी आ रही है, 1500. मतलब कि Q इक्वल्स टू बनेगा Q1 प्लस Q2 दैट इज 1500 माइक्रोकूलम. अब ये करेक्ट या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल C इंटू टोटल पोटेंशियल V लेंगे. C कितना था फाइनल,
25/4 इंटू 240 करो कितना आता है? मतलब कि जो सिंप्लिफिकेशन था वो करेक्ट. टोटल चार्ज इधर से भी उधर से भी सिमिलर आहे. कळालं? वाटतं तुम्हाला कळालं. पण आता लिहून घेताना डायरेक्ट छापू नका. तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व करताय असं ट्रीट करा आणि मग सॉल्व करा. परत तुम्हाला 3-4 स्टेपमध्ये प्रॉब्लेम येणार आहे. त्या बोर्डवर बघून जर नाही कळाल्या परत हातवर करा. आय विल एक्सप्लेन अगेन. जे अगोदर आले होते ते लेट कमर्सला नाही, त्यांना क्वेश्चनच माहित नाही सर, पहिले क्वेश्चन दाखवा, असा होईल विषय. चलो Q1 Q2 Q3 Q4 कॅल्क्युलेट करायचे. छापू नका, फक्त सॉल्व करो. काम होतंय क्लिअर? साक्षी, श्रवण, शंतनू नाही आला आज. आलाय का? एवढ्या पावसात आला शंतनू? हे सांगा तर देवेश सारख्यांना सांगा. गाडीवर येतो, इथूनच येतो, तरी अर्धा तास लेट. शंतनू 90 किलोमीटर दूरून येतो, माहिती आहे तुला? सकाळी 4 वाजता घरून निघतो तो. ही फॅक्ट नाही आहे, बट तरी पण घरून किती निघतो शंतनू तू? अरे अगोदर सांग ना जरा. 6 म्हणजे 6:30 घरातून निघतो तू? 6:20ला आणि 1 तासात इथपर्यंत पोहोचतो कंप्लीट. देवेशचं एक्झाम्पल घेईन बेटा. देवेश 6:30ला उठतो, 7:15ला तो घरातून निघतो, मग एक ट्रेन येते. हो ना देवेश? त्या ट्रेनकडे बघत थांबतो तो 5 मिनिट 10 मिनिट. तेजस 6:20 घरून निघतो तो. म्हणजे त्याचा कंप्लीट 1 तास फक्त ट्रॅव्हलिंगमध्ये येताना आणि 1 तास जाताना कंप्लीट जातोय. तरी पण क्लासमध्ये लास्ट टेस्टला 175 आउट ऑफ 180 त्याचा स्कोर आहे. म्हणजे जे रिझन असतात ना, टाइम भेटत नाही, टाइम पुरत नाही वगैरे, हे सगळे रिझन्स आहेत तुमचे. जिसको करना है वो कैसे भी करेगा. कळालं ना? तेजस लेससाठी म्हटलं, तेजसचं 1.5 मिनिट लागतो घरी जायला. बरोबर ना तेजस? हो गया क्लियर? सॉल्व करता है ना? छापून नहीं घेते ना? राम आगे थे आंसर्स, फिर रुका क्यों? अभी टोटल एनर्जी बाकी है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर बाकी है. अब पोटेंशियल बोलूँ यहाँ पे डायरेक्ट, बाकी अजून लिहायचं. हो गया, वेरी गुड. देखो पोटेंशियल यहाँ पे इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितना है? 240 है. 4 कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू इक्वल है, तो क्या होगा? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो 240/4. तो इसके अक्रॉस 60, इसके अक्रॉस 60, इसके अक्रॉस 60, इसके अक्रॉस 60. क्लियर है सबको? अब यहाँ पे हमने फाइंड किया था कि 2 कैपेसिटर के अक्रॉस का 180 है. अभी दोनों कैसे है? इक्वल है, सीरीज में है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. मतलब इसके अक्रॉस 90, इसके अक्रॉस 90.
अब यहाँ पे 68, तो C9 के अक्रॉस तो पूरा का पूरा 60 वैसे ही रहेगा, बट ये 60 C7 एंड C8 के अक्रॉस इक्वली डिवाइड होगा, तो कितना होगा, इधर 30 इधर 30 हो गए पोटेंशियल्स। अब चाहिए टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, फाइनल सी कितना है 25/4 म्हणजे 25/8, अब 240 का स्क्वायर करना है, मतलब फाइनल आंसर रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी इंटू वी का स्क्वायर, 1/2 एज इट इज, सी कितना था 25/4 का, एंड वी का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 24 इंटू 24, एक जीरो के दो जीरो, एंड ये माइक्रो थे इसलिए -6, 12, 3 हो गया, करो 24 इंटू 25 600 नहीं 600 इंटू 3 1800 जी 0.018 किती -2, व्हेरी गुड, 0.0018 जूल. हे असं केलं बघा, 25 इंटू 24 होते, अगर यहाँ पे 25 होते तो 625, बट इथं एक 25 कमी घेतलाय म्हणून 600, 600 इंटू 3 मतलब 1800 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 2 -6 है ना, तो 0.18 जूल, दिस विल बी द आंसर. हो गया, चलो नेक्स्ट. अभी सिंपल एग्जांपल एकदम, C1, C2, C3, C4, C5, ईच कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैराड. पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो. फिफ्टीन बाय 8, कौन है 15/8? शंतनु. Q1, Q2, Q3, Q4, V1, V2, V3, V4, total energy stored. किती? सनी, नहीं आ रहा है? अरे अथर्व, एक आन्सर तुझं लय लवकर आलं होतं पहिलं, आता काय झालं? 59/10 आलं, परत एकदा सॉल्व कर. राम काय अडतंय? साक्षी, एवढा वेळ का वेगळं येऊ द्या ना, त्यांचं मी व्हेरी गुड म्हटलो आणि त्यांचं बरोबर जास्त थोडी आहे. रणिता नाही,
हे बघा रॉंग येऊ द्या, बट फायनल आन्सर पर्यंत आले पाहिजे तुम्ही, म्हणजे आपल्याला कळेल मिस्टेक काय होती म्हणून. अडकू नका, फक्त सॉल्व करून देतील तर छापून घेऊ. बघा पहले देखो चार्ज की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाता है. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहां से चार्ज एंटर करेगा, टोटल चार्ज उसको क्यू लेते हैं. यहाँ पे आने तक चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है Q1 एंड Q2 ऐसे दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है. अब जो चार्ज C2 में से फ्लो होगा वही चार्ज C3 में से फ्लो होगा, यानी C2 एंड C3 आर इन, इसको छोड़ के और कुछ भी हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है ना. पहली स्टेप में बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसलिए हम पहले इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके उसको CS1 लिख देंगे. ये C4 उसके साथ पैरेलल में था, एंड अगेन यहाँ पे कौन है C5, ये C4 एंड इधर कौन है C1. इनको छोड़ देंगे तो ये कैपेसिटर का सर्किट इस तरह से दिखेगा 240 वोल्ट. यहां तक क्लियर है सबको. अब CS1 फाइंड करने के लिए एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल कितना है 5/2, 1/5 प्लस 1/5 मुझे 2/5, 2/5 को उल्टा करेंगे तो 5/2, मतलब CS1 कितना है 5/2 है. अब यहां पे जाने के बाद आगे क्या हो रहा है, जो चार्ज था इधर फ्लो हो रहा है Q2, इधर फ्लो हो रहा है Q1, मतलब यहां से यहां तक दो ब्रांच चार्ज को, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ गए. पैरेलल में क्या होता है डायरेक्ट, तो इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंप्लीफाई करने के बाद हमें सर्किट में एक ही कैपेसिटर दिखेगा CP1. अब ये पहले का C1 एंड इधर का C5 ये एज इट इज है. पोटेंशियल कितना है 240 वोल्ट. तो अब ये CP1 कितना होगा, एडिशन करनी है 5 प्लस 5/2 15/2, CP1 हो गया 15/2. यहां तक क्लियर है. अब आगे जाके हमें क्या करना है, चार्ज की डायरेक्शन को देखना है. तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे वही रहेगा, मतलब ये तीनों क्या हो गया अभी सीरीज में. सीरीज का कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तीनों का, दैट विल बी द फाइनल आंसर. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल 1/5, 1/15/2 है, मतलब 2/15 प्लस 1/5. यहां तक क्लियर है. 15/8. तो अभी लास्ट में क्या करना है 1/5 अपॉन सॉरी प्लस 2/15 प्लस 1/5. अब तीनों को अगर कॉमन डिनोमिनेटर 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/3 से. तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, मतलब फाइनल कैपेसिटेंस विल बी 15/8 मायक्रोफॅरड. ज्यांचे आन्सर्स आले नव्हते क्लिअर हो गया. अभी कुठल्या स्टेपमध्ये मिस्टेक होते काय होते त्या रिपीट नका करू. स्वप्नील ऍडिशन चुकली, ठीक आहे. ऍडिशन जर चुकत असेल तर खूप मोठा प्रॉब्लेम नाही, बरोबर आहे. तो 12 वर्ष 11 वर्ष सॉल्व नाही झाला, आता काय होणार आहे. डायरेक्ट एडिशन केली थी का, बरं ठीक है. अभी कैपेसिटर्स हो गए, अभी चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है. चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या होगी, अब देखो ये ऊपर वाली ब्रांच एंड ये ब्रांच C4 एक दूसरे को पैरेलल है क्या पैरेलल. ध्यान से देखो सीरीज पैरेलल पोटेंशियल के लिए. हाँ C2 C3 की जो ब्रांच है एंड C4 है एक दूसरे को पैरेलल है, कंफर्म पैरेलल है, तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना रहेगा. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है C2 C3 का कॉम्बिनेशन एक ब्रांच, उसके पैरेलल में C4 है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. बट जो सेम रहेगा वो कितना होगा, ये डाउटफुल क्वेश्चन है. 240 और 120 और 120 नहीं, ठीक है इंडिविजुअली नहीं, दोनों का मिला के, मतलब CS1 का एंड C4 का बोलो. सो वाटतंय का खरंच कॉन्फिडेंटली 240 नहीं वाटायला पाहिजे ना सर. देखो कंडीशन क्या है फिर से, ये जो C4 एंड CS1 का कॉम्बिनेशन आने वाला है वो C1 एंड C5 के साथ सीरीज में. C1 एंड C5 के साथ सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है. समझ में आ रहा है. इसलिए डायरेक्ट अगर C1 एंड C5 नहीं होते तो हम बोलते कि C4 का एंड C2 C3 के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का 240 वोल्ट है. अभी बोल सकते हैं क्या 80 पण नहीं शंतनु,
यहां पे देखना पड़ेगा हमें। एक्चुअल कॉम्बिनेशन ये है ना, ऊपर की जो ब्रांचेस है उसका कौन है, CP1 है, तो ये CP1 के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। एक बार वो आ गया, उसके ऊपर से वहां पे जा सकते हैं हम। पहले समझून घ्या, सॉल्व कसं करायचं ते सोपं आहे। क्यू सॉल्व करना है ऐसे, पहले जिसकी कंडीशन क्यू नहीं है ये क्लियर होना मतलब वो नेसेसरी है। पोटेंशियल का रूल क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया वो डिवाइड होने वाला है। अब कंडीशन क्या है कि ऊपर का जो सर्किट हम देख रहे हैं C2 C3 का C4 का, ये तो पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने डायरेक्ट 240 के अक्रॉस कनेक्ट किए क्या, रास्ते में ये C1 है ये C5 है, ये तो इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज है, सीरीज में मतलब यहां पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आता है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये भी इनकी तरह 5 5 5 होता तो शंतनूने सांगितलं आपण त्याला 80 म्हटलं असतो, बट इनका कॉम्बिनेशन 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कहां पे कॉम्बिनेशन, थर्ड डायग्राम में। तो यहां पे देखो ये C5 ये CP1 एंड ये सॉरी ये C1 है, ये C5 इकडचा है, C1 CP1 एंड C5 तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, तीनों के अक्रॉस का कॉम्बिनेशन 240 है और मुझे CP1 के अक्रॉस का पोटेंशियल चाहिए। डायरेक्ट नका सांगू, कसं सोडवायचं ते सांगा। आपल्या 4 ऑप्शन पैकी एक शोधायचं नाही। 80 3 डिवाइड कधी होतं, जेव्हा तिन्ही इक्वल असेल तेव्हा। अभी तीनों इक्वल नहीं है ना, CP1 कितना है, किधर है CP1, 15/2 है, तो अभी वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। थिंक अपॉन इट, कमेंट फास्ट। एक आंसर, एक वर्ड पाहिजे मला फक्त, कोण देऊ शकतो तो। सनी, डायरेक्ट पोटेंशियल हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, C इक्वल टू Q/V। तो अगर V निकालना है तो C तो दिया है, हमें Q भी निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है कि तीनों का जो चार्ज है वो तो सेम है, यानी हम इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, जिसको हमने 15/8 बोला है, अगर CS लेंगे, पोटेंशियल तो तीनों के अक्रॉस का 240 है, ये तो पक्का है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहां पे फ्लो होने वाला चार्ज Q इक्वल टू कितना बनेगा, C इंटू V। C कितना है 15/8, V कितना है 240, कितना आएगा ये 30, मतलब कि Q कितना आ रहा है यहां पे 450 ना, 450 माइक्रोकूलम, ये आ गया चार्ज। कौन सा चार्ज है ये टोटल चार्ज जो सर्किट में से फ्लो होने वाला था। अब क्लियर हो गया। अब फिर से C इक्वल टू Q/V है तो V इक्वल टू Q/C है। तो पहले C1 के अक्रॉस अगर फाइंड करना है इसके अक्रॉस, तो क्या करना पड़ेगा, V1 इक्वल्स टू Q/C1। Q कितना है 450, C1 कितना है 450 अपन 5 90, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल बनेगा 90, इसके अक्रॉस 90 तो इसके अक्रॉस भी 90 होगा। अब जो C5 के अक्रॉस का पोटेंशियल बचा है वो फाइंड करने के लिए 240 माइनस 90 180 कितना आएगा, मतलब ये CP1 के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट है। ये तो एक आइडिया थोड़ा कळतंय का। अब पहले डायग्राम पे आएंगे। यहां पे इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस कितना है, ये कॉम्बिनेशन क्या पूरा 60 था, इसका मतलब C3 के अक्रॉस कितना है, ओए हाँ इकडे बरोबर 30, वेरी गुड। एंड ये C2 के अक्रॉस का कितना है 30, C4 के अक्रॉस कितना है 60। ओके, सारे पोटेंशियल एक स्टेप में आ गए, क्लियर। अभी चार्जेस बचे, टोटल चार्ज तो किया हमने फाइंड, अभी Q1 आणि Q2 चाहिए। करा पटपट, हे पहिले समजावून घ्या, लिहून घ्या, हे कळालं असेल तर Q1 आणि Q2 300 and मग किती टोटल, करेक्ट। हम्म 5/2 इंटू 60/2 मतलब 30 इंटू 5 मतलब 150। तो Q1 बनेगा 150 माइक्रोकूलम, Q2 बनेगा 60 इंटू 5 300 माइक्रोकूलम। सोडो हर्षवर्धन, बसू नको।
आगे Q1 Q2 मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम नहीं ना अजून. देखो Q1 कैसा होगा, ये C2 एंड C3 दोनों में से फ्लो होने वाला चार्ज मतलब Q1 है, तो इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन CS1 होगा. कितना है 5/2. इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 60 है, तो ये कितना आ रहा है 150 माइक्रोकूलम. अब सेम वे Q2 चाहिए. Q2 तो डायरेक्ट आएगा C4 इंटू वी, मतलब कितना 60 इंटू 5, तो Q2 कितना आएगा 60 इंटू 5 मतलब 300 माइक्रोकूलम. तो Q1 आ गया, Q2 आ गया. इनको ऐड करके पहले हमने Q कैलकुलेट किया था, कितना था 450 माइक्रोकूलम. अब चाहिए टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन. कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ C इंटू वी स्क्वायर. फाइनल C कितना है 15/8. V का स्क्वायर कितना आता है 24 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻4, एंड ये हाफ का 1/2 इधर, तो ये 8, ये 3, ये 2, ये 12, तो कितना आएगा फिर ये 540 इंटू 10⁻⁻4 -6, नहीं ये 12 इंटू 3, 36 इंटू 15 540, तो 540 इंटू 10⁻⁻4 है, मतलब 0.054 जूल. ये हो गया फाइनल आंसर. क्लियर हो गया लिख के. नेक्स्ट, देखो इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट हाउ टू सॉल्व हे मेकॅनिझम क्लिअर होण्यासाठी एवढं मोठं कॉम्बिनेशन देतोय. एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर बाकी ट्रायंगल में आएंगे, स्क्वायर में आएंगे, रेक्टेंगल में आएंगे, विटस्टोन में आएंगे. तो 2 4 5 6 खूप झाले. मोर दॅन 4 कॅपॅसिटर्स नीट वालों के तो नहीं आएंगे, जे वाल्यानं सांगता येत नाही काय. ठीक आहे, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11, only 11 capacitors. Find equivalent capacitance if each capacitor equals to 10 microfarad. कॉम्बिनेशन ओळखता आले पाहिजे, कोण सिरीज कोण पॅरलल. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा, जसं मी स्टेप बाय सॉल्व करतो तसं गडबड करू नका. चलो मैं भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं. सबसे पहले हमें जो सिंपल कॉम्बिनेशन है ज्याच्यामध्ये आपल्याला अजिबात डाउट नहीं है, उसको पहली स्टेप में सॉल्व करके लेना है. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे C4 एंड C5 सीरीज में, इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है, तो पक्का सीरीज में. C10 C11 ये भी सीरीज में. इसको छोड़ेंगे तो और कौन है C1 एंड C2, ये कौन है सीरीज में. उसके साथ C6 एंड C7 ये भी सीरीज में. इनके बारे में हम कंफर्म है, बाकी बोल नहीं सकते. तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे 1 2 3 4, ये 4 सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे. अब ये 10 है तो हर बार सीरीज में क्या होगा 10/2 होगा. CS इक्वल टू C/N है ना, काय 16. फाइनल आंसर, वेरी गुड. पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा 10/2 मतलब CS1, इसको हम लिखेंगे 5 माइक्रोफैरड. आगे जाके यहाँ पे ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है.
अब ऊपर की जो ब्रांच है इसको भी हमने सॉल्व किया, इसको हम CS2 बोलेंगे, ये भी कितना है 5 माइक्रोफैराड है। उसके बाद ये मिडल वाली जो ब्रांच है इसको भी हमने सॉल्व किया, ये CS3 है, ये कितना है फिर से 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। एंड इन दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे लेके आना है। अब यहाँ से जो ब्रांच आती है C1 C2 सीरीज इसके बाद में ही है, ठीक है, C3 से पहले, मतलब यहाँ पे और एक कैपेसिटर रहेगा C3, यहाँ से आ रही है एक ब्रांच, जो यहाँ पे आ रही है ये कौन है C8, ये सेम रहेगा। ये कौन है C9, C9 सेम है, बस ये C9 के अक्रॉस जो दो सीरीज में थे इनको सिंप्लीफाई करके हमने इसको CS4 बोला है। ये कितना है अगेन 5 है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया सबको, यही था, चेक करो, अगर नहीं था तो क्या मिस्टेक हो गई देखो। परत एकदा सांगू काय केलं, यहाँ पे सर्कल किए वो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने बस सॉल्व किए। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो सिंपल लगता है उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये CS2 एंड CS3 ये दोनों पैरेलल में, इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है, पक्का दिख रहा है पैरेलल में, दूसरा कोई वे है नहीं। उसके साथ यहाँ पे C9 एंड C5 ये भी कैसे हैं, CS4 ये भी कैसे हैं पैरेलल में। इन दोनों को अगर छोड़ेंगे तो बाकी कुछ भी सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है डायरेक्ट एडिशन, तो यहाँ पे 5 एंड 5 कितनी होगी इनकी एडिशन फिर से 10, मतलब देखो फिर से डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कौन था CS1, यहाँ पे ये ब्रांच जा रही है, आगे कौन है C3। अब इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व किया, कितना आ गया ये CP1 और इसको हम 10 बोल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों की ब्रांच यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर ये नीचे आ गया, ये ब्रांच इधर आ रही थी, यहाँ पे एक कैपेसिटर है कौन है C8, इसके बाद में ये दोनों पैरेलल थे, इनका कॉम्बिनेशन सॉल्व करके एक ही कैपेसिटर बचा है दैट इज CP2, कितना होगा CP2 15, ये बनेगा 15, ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसको छोड़ के अभी कोई भी नहीं कैपेसिटर, ये भी क्लियर है। बघा पटपट, सॉल्व केलं नसेल तर ऍटलीस्ट समजतंय का बघा काय करतोय आपण सिम्प्लिफिकेशन, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो चाहिए तो लिख लो। अब आगे आता दिसत चालतं, हे जर कळालं असेल एक दोन स्टेप याच्या तर पुढे ऑटोमेटिक सगळं क्लियर होत चालतं बघा। अब यहाँ पे C3 एंड CP1 ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, C8 एंड CP2 कैसे हैं सीरीज में, ठीक है। ये C3 हाँ अंदर ही था इसके, बरोबर है। तो सीरीज में है तो क्या होगा एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, तो ये 10 है ये भी 10 है, तो इनका कॉम्बिनेशन का कितना आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये CS1 एज इट इज रहेगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके एक ही बचा है कौन है ये CS किती झाले थे CS4 झाले थे, CS5 कितना है CS5 5, एंड इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो CS6। अब इनको देखो एक 15 है एक 10 है सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10 6 का, तो ये CS6 आ रहा है 6 माइक्रोफैराड, ये कॉम्बिनेशन बचा है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में क्या होगी डायरेक्ट एडिशन, 6 + 5 11, मतलब ये बचेगा CS1 एंड इसके साथ में ये पैरेलल में था मतलब CP3, ये कितना आ रहा है 11, CS1 कितना था 5, तो 5 एंड 11 ये एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गए, तो क्या होगा 11 × 5 55, 55/60 सेम होता है सर, कोणा सेम होतं 3 पॉइंट समथिंग, मतलब सेम ही आन्सर आहे, कोणा सेम आहेत, व्हेरी गुड। बाकीच्यांचे आले असते पण त्यांनी सोडवलंच नाही ना, मीच अगोदर सोडवलं। चला आता ॲटलिस्ट बघून समजलं पाहिजे तुम्हाला काय काय केलंय, न बघता सॉल्व करा परत। आणि बाकी लोग चार्ज पोटेंशियल टोटल स्टोर्ड एनर्जी, जिनके आंसर आए थे सिर्फ वही करेंगे, जिनके आंसर नहीं आए थे पहले देख लो समझ लो, फिर बिना देख के इसको सॉल्व करो, जब तक फाइनल आंसर नहीं आता है तब तक बघून छापू नका। चला पटपट,
आणि आज इव्हिनिंग पक्का आहे बरं का 4 to 5. काल थोडंसं बाहेर गेलो त्याच्यामुळे नाही आलो, बट आज आहे सॅटर्डे की अँड ट्यूसडे की 2 वर्कशीट के डाउट्स. आई थिंक वर्कशीट 6 and 7 ना, 7 and 8, 6 and 7 अटेम्प्ट हो गए इन दोनों भी. चलो आज उसका डाउट डिस्कशन कंप्लीट करेंगे. देन उसके बाद में कल फ्राइडे एंड सैटरडे को इफ पॉसिबल अगर आप आ रहे तो 2 दिन हम क्या करेंगे, सिर्फ कैपेसिटर के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की वर्कशीट लेंगे. वो हो गया, फिर से इलेक्ट्रो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मंडे की जो टेस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे. कळाल ना, इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं रहेगा, ओनली कैपेसिटर विल बी देअर. असं मागच्या वेळी पण म्हटलं होतं का, कॅपॅसिटर ज्यादा आएंगे लेकिन आए नहीं. नहीं, यावेळेस कंपल्सरी कॅपॅसिटरवर क्वेश्चन. चलो फिनिश्ड. राम चार्जेस पोटेन्शियल आ गए सब, हे चालू आहे अजून. बरं, रॉंग आला होता आन्सर. चलो हो गया. नेक्स्ट, अब एक छोटी सी कंडीशन, एक कंसेप्ट है व्हिटस्टोन वाली. क्या है, लिखो मत, बस समझो क्या होता है. व्हिटस्टोन्स नेटवर्क, व्हिटस्टोन्स नेटवर्क, व्हिटस्टोन्स नेटवर्क. व्हिटस्टोन ये साइंटिस्ट था जिसने एक्चुअल में नेटवर्क बनाया था रेजिस्टर का. और रेजिस्टर के केस में उसका नेटवर्क कैसे था, उसने बोला कि इस तरह से हम 4 पॉइंट्स, 4 टर्मिनल्स लेंगे, ये ए, ये बी, ये सी एंड डी, इस तरह से. एंड 4 रेजिस्टेंस को अगर हम इन पॉइंट्स के बिटवीन इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे R3 एंड ये 4th रेजिस्टेंस यहाँ पे R4. इसको बोला जाता है ब्रिज नेटवर्क या फिर ब्रिज. किसने बनाया था, व्हिटस्टोन ने, इसलिए ये बनता है व्हिटस्टोन्स ब्रिज. अब ये ब्रिज में क्या होता है, एक तो हम ए एंड सी इनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर बी एंड डी को प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमने ए एंड सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया इस तरह से, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा. ये करंट बनेगा आई. यहाँ पे आने के बाद करंट, जैसे अभी 4 स्प्लिट होते, करंट भी क्या होगा, स्प्लिट होगा इनटू 2 ब्रांचेस. यहाँ पे आने वाला करंट बनेगा I1, यहाँ पे जाने वाला करंट बनेगा I2. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, B एंड D इसके बिटवीन एक गैलोनोमीटर कनेक्ट कर देंगे. गैलोनोमीटर ऐकले, क्या होता है गैलोनोमीटर, करंट मेजर नहीं करता है, वो डिटेक्ट करता है. मेजर करता है लेकिन लेस देन 10 मिली एम्पियर. कितना मेजर करता है, लेस देन 10 मिली एम्पियर, जो प्रॅक्टिकली कहीं पे भी यूज नहीं होता है. इसलिए गॅलोनोमीटर का काम है करंट आहे की नाही, प्रत्येक वेळी हात लावून नाही बघू शकत ना शॉक लागल्यावर करंट आहे की नाही म्हणून. ठीक है, तो हम वहां पे गॅलोनोमीटर यूज करते. करंट मेजर करने के लिए कौन है, अरे एमीटर. वेरी गुड, कौन है, एमीटर. एमीटर मेजर करता है, गैलोनोमीटर डिटेक्ट करता है. ठीक है, अभी गैलोनोमीटर डिटेक्ट कैसे करेगा, क्या करेगा, आगे हमें पढ़ना है. बस इसके ऊपर ऐसे सर्कुलर स्केल होती है, यहाँ पे 0 होता है एंड याच्यावर पॉइंटर असतो. ये अगर 0 पे नहीं है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, 0 पे आ गया मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ठीक है, इस तरह की जो एडजस्टमेंट होती है ये व्हिटस्टोन ने बनाई थी. और व्हिटस्टोन ने इसमें बोला था कि अगर ये नेटवर्क बैलेंस्ड है, अगर ये नेटवर्क, अब बैलेंस मतलब क्या होता है, अगर ये नेटवर्क बैलेंस्ड है तो यहाँ पे जो करंट गैलोनोमीटर में से फ्लो होता है वो 0 है. मतलब गैलोनोमीटर क्या करेगा, 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा. यानी IG म्हणजे इथून B टू D फ्लो होने वाला करंट, ये कितना होता है, 0 होता है. उसको हम बोलते हैं नेटवर्क क्या हो गया, बैलेंस हो गया. ऐसे क्यों होगा, क्योंकि B का पोटेंशियल एंड D का पोटेंशियल सेम बनेगा. अगर पोटेंशियल सेम बन गया तो वहां पे करंट फ्लो
नहीं होगा, ठीक है देवेश, इसलिए IG क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है, VB इक्वल्स टू VD है। तो इस तरह की सिचुएशन जब होती है तब R1 अपॉन R2 एंड R3 अपॉन R4 इनके रेशो इक्वल होते हैं। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू क्या होता है, R3 बाय R4। हे का येतं, कसं येतं, कधी येतं, ये सारा पार्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में पढ़ने वाले। यहाँ पे बस जो वर्कशीट आने वाली कल से कुछ डायग्राम में हमें रेजिस्टर को रिप्लेस करके इस तरह के कैपेसिटर्स दिए जाएंगे। काल मला वाटतं घेतले होते आपण 1-2 या टाइपचे क्वेश्चन। तो अगर ये C1, ये C2, ये C3 एंड ये C4 इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किए एंड सारे कैपेसिटर्स अगर इक्वल है बोला है, जैसे कि 10 माइक्रोफैराड एंड बीच में यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो इसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं होता है। जैसे इकडे करंट फ्लो होतं का, नहीं, तो इस ब्रांच को हम कंसीडर ही नहीं करते। उसी तरह से जिस दो पॉइंट को पोटेंशियल कनेक्ट किया है उनको छोड़ के अगर रिमेनिंग दो पॉइंट के बिटवीन कैपेसिटर है तभी एप्लीकेबल है। अगर मैं ये कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें इसको कट करके यहां से निकालना पड़ता है। फिर क्या बचेगा, इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज। सीरीज में क्या होता है, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, हर एक अगर 10 है तो ऊपर 5 नीचे 5, फिर ये दोनों सीरीज एक दूसरे के साथ पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन, तो 5 + 5 मतलब अगेन कितना बनेगा, 10 बनेगा। मतलब चारों कैपेसिटर अगर इक्वल है तो फाइनल कैपेसिटेंस भी उनकी इतना ही होता है। अगर सारे 5 होते तो फाइनल भी कितना होगा, 5 होगा। अगर वो व्हिटस्टोन्स नेटवर्क है तो व्हिटस्टोन्स नेटवर्क मतलब इस तरह के एडजस्टमेंट। अभी इसके और 3 to 4 फॉर्म है, कळालं, बट जब वो क्वेश्चन में आएंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, आता विसरून जाशाल तुम्ही, ठीक आहे। ये स्टँडर्ड फॉर्म आहे व्हिटस्टोन्स नेटवर्क का, म्हणजे दिसायला वेगळे दिसतात बट ते असतात व्हिटस्टोन। कसे ओळखायचे, काय ओळखायचे, वर्कशीट में क्वेश्चन आएंगे इवनिंग में, तब हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हे पहिला झाला होता का आपला, चार्जेस एंड पोटेंशियल हो गए, नहीं येते, येत आहे, बरं ठीक आहे। चलो बाकी लोग ज्यांनी आंसर आलं नव्हतं त्यांना कळालं का क्लियर सगळं स्टेप बाय स्टेप। आप क्या करो, चार्ज एंड पोटेंशियल को छोड़ दो, डायरेक्ट स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करो कॉम्बिनेशन की, फाइनल बस हाफ ऑफ C इंटू V²। C कितना लेंगे फाइनल, 55/16, V कितना है 240, स्वप्नी छोड़ो, हाफ CV² करो, किती आहे -4 म्हणजे किती येईल ते 0.09 ना का 0.9, 0.09 जूल, करेक्ट है, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। अक्षय घरात आलाय का, यशवंत कुठे आहे, का बरं, अरे हो वातावरण एवढं चांगलं आहे की नाही, काय ती सकाळची झोप। भगत प्रसाद कुठे आहे, घरीच आहे, बऱ्याच दिवसात दिसला नाही तो प्रसाद, आहे ना, .99 येत आहे का 0.09, 0.09, ठीक है चेक करते क्या होगा, हाफ ऑफ C कितना था 55/16, V का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, 10 की पावर -4, यहाँ तक क्लियर है। ये 1, ये कितना होगा 12, ये 3, ये कितना होगा 4, ये 4, ये कितना होगा 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 55 990 इंटू 10 की पावर -4 म्हणजे प्रथमेश 0.013 है ना, 0.099 जूल, ठीक है। तो आज हमने 2 to 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, बट बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल एग्जाम्पल थे, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इवनिंग में जो है हम पहले के डाउट्स लेंगे एंड देन मैं कैपेसिटर के ऊपर की वर्कशीट आपको आज प्रोवाइड करूंगा,
फिर कल उसके डाउट्स एंड सैटरडे को हुआ आना तो फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक आहे. ज्यांना जमत नाही इव्हिनिंगला यायला ॲटलिस्ट वर्कशीट इव्हिनिंगला कलेक्ट करा. इव्हिनिंगला नाही जमलं तर ग्रुपवर PDF येते ती सॉल्व्ह करायचं ट्राय करा. ते पण नाही जमलं तर उद्या येऊन ऑफलाईन प्रिंट घ्या आणि ती कलेक्ट करा, ती सोडवायचं ट्राय करा. ते पण नाही जमलं तर PDF मध्ये आन्सर पण असतात ते पाठ करून मग येते